नमस्कार। इस रोचक एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम प्राचीन पौराणिक कथाओं की एक बेहद रंगीन और दृश्यतमक यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम जीवन, सृष्टि और इच्छाओं के उस मूल इंजन को समझेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां सत्य को एक बिल्कुल नए और प्रभावी नजरिए से देखा जाएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। और हाँ, हम यहाँ हवा में बातें नहीं करेंगे, हम सीधे मूल स्रोत से जानकारी ले रहे हैं। विशेष रूप से हम शिव पुराणा के रुद्र संहिता द्वितीय खंड सती की कथा के दूसरे अध्याय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका शीर्षक है कामा का प्राकट्य। इस अत्यंत प्रामाणिक टेक्स्ट को आधार बनाकर हम समझेंगे कि सृष्टि का संचालन आखिर शुरू कैसे हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ऐसी आध्यात्मिक जानकारियाँ और शास्त्रीय विश्लेषण पसंद आते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बेहद ज़रूरी बात, इस एक्सप्लेनर को बिल्कुल अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिव पुराणा को सुनने से जो कार्मिक लाभ और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है, उनका पूरा अनुभव कथा को आखिर तक सुनने से ही प्राप्त होता है। तो कथा कुछ इस तरह शुरू होती है। सृष्टि के शुरुआती दौर में जब निर्माण का कार्य ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा था, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने विचारों और श्वासों से 10 मनस पुत्रों को उत्पन्न किया, अर्थात सीधे अपने मन और सांस से। इनमें मारीची, अत्रि, पुलाहा, दक्षा और नारदा जैसे महान ऋषि शामिल थे, जो उनकी मानसिक शक्ति का ही परिणाम थे। अब इन मनसपुत्रों के ठीक बाद ब्रह्मा जी के मन से अचानक एक अत्यंत सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई। इन्हें संध्या कहा गया, जिसका अर्थ है गोधूली या ट्वाइलाइट। ग्रंथ में इनका वर्णन एक ऐसी महिला के रूप में है जो हर गुण में बिल्कुल पूर्ण थी। उनकी कांति एकदम खिले हुए चमेली के फूल जैसी थी। उनकी छवि इतनी आकर्षक थी कि वहां मौजूद ब्रह्मा जी और उनके सभी मनसपुत्रों का मन उन्हें देखते ही विचलित हो गया। भाग 1, कमाल का प्रकट्य। ठीक उसके बाद वहां कुछ बेहद आश्चर्यजनक हुआ। मूल पाठ बताता है कि अचानक एक और व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। उनका रूप सच में अद्भुत था। रंग बिल्कुल सुनहरा, चौड़ी और मजबूत छाती। बालों की बात करें तो नीले रंग की लहरों जैसे बाल, और उन्होंने वस्त्र भी नीले रंग के ही पहने हुए थे। उनके हाथ, आंखें और पैर लाल थे, और आकर्षण को और भी बढ़ाने के लिए उनसे मदमस्त हाथी और कमल के फूलों जैसी बेहद मोहक सुगंध आ रही थी। उनका रूप तो आकर्षक था ही, पर उनके अस्त्र और भी विशेष थे। उस सुनहरे व्यक्ति के हाथ में एक धनुष था और 5 अलग-अलग फूलों से बने तीर थे। ये कोई आम तीर नहीं थे, ये ऐसे अस्त्र थे जिन्हें सीधे लोगों के हृदय पर वार करके उन्हें प्रेम और वासना में मोहित करने के लिए बनाया गया था। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद उस रूप में एक अलग ही विनम्रता थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के सामने झुककर पूछा, हे ब्रह्मा, मुझे क्या कार्य करना है? कृपया मुझे मेरे योग्य और अनुकूल कोई सम्मानजनक कार्य सौंपें। ये दर्शाता है कि वो अपने ब्रह्मांडीय उद्देश्य को स्वीकार करने के लिए कितने आतुर थे। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें उनका अनंत कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, इस रूप में और अपने 5 फूलों वाले तीरों के साथ तुम पुरुषों और स्त्रियों को मोहित कर सकते हो और सृष्टि निर्माण के इस अनंत कार्य को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वासना और इच्छा ही सृष्टि के संचालन का वो सबसे आवश्यक इंजन है, जिसके बिना निर्माण संभव ही नहीं था। लेकिन इन तीरों का निशाना आखिर बन कौन सकता है? सच तो यह है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जीवित प्राणी कामा के इस असर से बच नहीं सकता। चाहे वो आम पुरुष हों, स्त्रियां हों, स्वर्ग के देवता हों, या फिर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक शिवा ही क्यों ना हो। कामा का प्रवेश हृदय में अदृश्य रूप से होता है, और बड़े से बड़े योगी भी उनके प्रभाव को टाल नहीं सकते। उनकी इस व्याकुल कर देने वाली शक्ति को देखकर वहां मौजूद ऋषियों ने उन्हें कई विशिष्ट नाम दिए। उन्हें मनमथा कहा गया क्योंकि वो मन को मत देने यानी पूरी तरह व्याकुल कर देने वाले थे। कामा नाम दिया गया क्योंकि वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। दूसरों को उल्लासित करने के कारण मदना, जन्म से ही गर्व से भरे होने के कारण दर्पका, और उनकी शक्ति का कोई तोड़ न होने के कारण उन्हें कंदर्पा भी पुकारा गया। अब जरा उनके आयुधों को समझते हैं। उनके 5 फूलों के तीर सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि अलग अलग भावनाओं के प्रतीक थे। पहला, हराना यानी आनंदित करने वाला। दूसरा, रोचना यानी आकर्षित करने वाला। तीसरा, मोहना
अर्थात भ्रमित करने वाला। चौथा, सोसाना, जो व्याकुल करके सुखा देता है। और पांचवा, मराना, जो वासना में जलाकर मार ही देता है। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि दृढ़ संयम वाले ऋषि भी इनसे बच नहीं सकते थे। और फिर शुरू हुआ पहला ब्रह्मांडीय परीक्षण। अपने सौंपे गए कार्य की शक्ति को आजमाने के लिए कामा ने वहां खड़े ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपना पहला तीर चला दिया। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही अपना प्रभाव डाला, वहां एक सुगंधित और आनंदित करने वाली हवा बहने लगी, जिससे एक असाधारण वासना जागृत हुई। इस घटना के बाद जो भ्रम और हाहाकार उत्पन्न हुआ, उसकी एक सटीक झलक इस कोट में देखी जा सकती है, जहां सृष्टिकर्ता स्वयं कहते हैं, हम बार बार संध्या को घूरने लगे, वासना ने हमारे मन को भ्रष्ट कर दिया, हमारी कामुकता बढ़ गई। यहाँ मूल पौराणिक पथ बिना किसी पक्षपात के यह दृश्य सामने रखता है और दिखाता है कि कैसे सृष्टिकर्ताओं ने भी इन तीरों के सामने अपना पूरा मानसिक साहस खो दिया था। इस पूरी छौटिक स्थिति को देखकर जब वहां धर्मा ने हस्तक्षेप किया, तो ब्रह्मा जी को होश आया और उन्हें काम पर भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से में काम को श्राप दे दिया कि वो भविष्य में शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो जाएंगे। लेकिन बाद में शांत होने पर उन्होंने काम को आश्वासन भी दिया और एक नए शरीर का आशीर्वाद भी दिया। भाग 2, श्रवण के लाभ। जैसा कि शुरू में वादा किया था, शिव पुराना के श्रवण के अत्यंत महान लाभ हैं। मूल पाठ कहता है कि इसे सुनने मात्र से श्रोता का मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। इसे सभी सांसारिक दुखों और परेशानियों का एकमात्र इलाज माना गया है। पाठ के अनुसार इसके श्रवण से भौतिक सुख मिलते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं, पिछले पापों का नाश होता है और अंततः मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है। ये सारे आध्यात्मिक और कार्मिक लाभ उन सभी के लिए हैं जो इन कथाओं को ध्यान से सुनते हैं। तो इस कथा विवरण को अब एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न के साथ यहीं विराम देते हैं। जरा सोचकर देखें, यदि सृष्टि के इस मोहक इंजन और वासना के उत्पत्ति को समझने वाली एक छोटी सी कथा में ही इतनी गहराई और शक्ति छिपी है, तो शिवा पुराण के भीतर ऐसी और कितनी कहानियां, कितने रहस्य और मुक्ति के मार्ग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सच में ज्ञान का एक विशाल सागर है। इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।